हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पिन्ड फ्रॉम हैक द बॉक्स। सो बेसिकली हम लोग एसएसएल पिनिंग बाईपास करने वाले हैं विद हेल्प ऑफ फ्रीडा। और यहाँ पे हम लोग बॉब शूट के थ्रू रिक्वेस्ट कैप्चर करके भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड कर दिया है, मैं इसको हैश को कॉपी कर लेता हूँ। फाइल को पासवर्ड पासवर्ड ऐड करने पासवर्ड डालने के लिए अनजिप ये। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को readme डॉट टी दिया और apk दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग readme फाइल रीड कर लेते हैं। और यहाँ पे बोला है इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन API लेवल 29 और अर्लियर। बेसिकली API लेवल 29 एंड्रॉयड 10 होता है। हम लोग को बोल रहा है एंड्रॉयड 10 और बिफोर के ऐप पे हम लोग को ये इंस्टॉल करना है APK को। तो ठीक है, मैं जेनी मोशन इंस्टॉल ओपन कर लेता हूँ और साइड बाय साइड मैं ये APK को जेडएक्स यूआई से रीड कर लेते हैं, डिकम्पाइल करके देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। सॉरी। बेसिकली एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हम लोग को इसका ये पैकेज मिल गया है और ये उसका मेन एप्लीकेशन है। मेन एप्लीकेशन में गए तो थोड़े कोड्स एंड ऑल दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एपीके को इंस्टॉल कर लेंगे adb इंस्टॉल ये कमांड के थ्रू। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। हाँ हाँ, सो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देख के रखा है। ओके, और इसके लॉगिन पे और लॉग्ड इन करके रिटर्न आ रहा है। तो हमारा बेसिकली टास्क है कि ये पासवर्ड जो है वो गेट करना है और हम लोग को फ्लैग मिल जाएगा। तो हम लोग सो बेसिकली ये अपना यूज़र नेम है एंड पासवर्ड वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। हाँ सॉरी। सो बेसिकली ये पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। उसके पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट साइन इन कर रहा है और यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है कि नहीं एंड ऑल। तो और बेसिकली ये यूआरएल पे अपना जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो पास कर रहा है। तो अगर हम लोग सो ये मैंने आईपी कॉपी कर लिया और अगर मैं अपना ये ओपन करूँ। ओके, मैंने अर्लियर आई गेस प्रॉक्सी ऐड करके ही रखा है। हाँ, तो मेरे प्रॉक्सी का आईपी ऐड करके रखा है। बब शूट ऑन कर देंगे। तो बेसिकली अभी डायरेक्टली बब शूट ऑन करेंगे तो हम लोग को एरर आएगा। इट्स अपडेटिंग। तब तक देखते क्या क्या हो रहा है। तो मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट इंस्टॉल कैसे करते हैं उस पर वीडियो बना के रखा था। अ, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। हम लोग पे जाके एडिट करके इसको ऑल इंटरफेस कर देंगे।
तो ये वो आईपी एड्रेस पे भी लिसन करने लगेगा। और मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखा है, वो सर्टिफिकेट को मैं थोड़े स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ। मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो हाँ वहाँ पे से देख सकते हो कि सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये मीडियम का आर्टिकल भी मैं डाल दूंगा, दिस वन। तो मेरा ये जो फाइल है, तो बेसिकली मैं यहाँ से एक बार कोई नया कोई न्यू देख रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग जब भी बर्ब सूट में यहाँ पे सेट करते हैं तो यहाँ पे रीजनरेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट न्यू जनरेट होगा और हम लोग को डाउनलोड करना है। और फिर वो सर्टिफिकेट का जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे डालना है। एक डीईआर फाइल डाउनलोड करेगा जब भी हम लोग यहाँ से रीजनरेट करेंगे तभी। और वो ओपन एसएसएल से हम लोग को डीईआर से पीएम के अंदर कन्वर्ट करवाना है। एंड देन विद दिस हम लोग को एक हैश मिलेगा, और वो हैश का जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो लेना है। और वो जो नाम रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स को हम लोग को उसके थ्रू, वो हैश के थ्रू हम लोग को नाम रखना है फाइल का। तो बेसिकली एंड्रॉयड में सर्टिफिकेट का नाम ऐसे ही होता है। और फिर वो सर्टिफिकेट को, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे पीएम जनरेट किया था सर्टिफिकेट को, वो हैश से रिप्लेस कर दिया और फिर वो एडीबी के थ्रू पूछ कर लिया। तो मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो मेरा वो है डाउनलोड डायरेक्टरी में। अगर मैं जीरो डिलीट कर, हाँ, तो मैंने इसको एसडी कार्ड में पुश कर दिया। और फिर एसडी कार्ड के बाद हम लोग को एडीबी शेल करना है इसको। और ये कमांड रन करना है। तो ये बेसिकली मैं रूट हूँ तो वर्क करेगा, बट कभी कभी वर्क नहीं करे। तो ये हम लोग को सिस्टम स्लैश सिस्टम को रीड राइट एक्सेस दे रहे हैं बेसिकली हम लोग। इनकेस अगर ये कमांड फेल होता है तो ये कमांड से कर सकते हैं हम लोग। और ये जो एस टी कार्ड में जो हम लोग ने फाइल डाला था उसको हम लोग सिस्टम के अंदर सर्टिफिकेट ईटीसी सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स में पास कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। एंड देन वहाँ पे जाके उसका परमिशन चेक कर देंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे सबका रीड रीड ऐसा परमिशन है। तो सिर्फ एक फाइल रहेगा जो हमने मॉडिफाई किया था, उसका परमिशन डिफरेंट रहेगा। हाँ, इसीलिए आई गेस मैंने अर्लियर ये चैलेंज सॉल्व करने के टाइम पे किया था, इसलिए वो परमिशन ऑलरेडी सेट है। बट ये परमिशन देना है तो ये रीड राइट एज अ ग्रुप, अदर यूजर, ये करंट यूजर, ये ग्रुप और ये अदर यूजर के लिए कंसिडर होगा। और दिस इज ओनली फॉर सर्टिफिकेट सेटअप। तो अभी अगर हम लोग इसको इंटरसेप्ट ऑन करें और ये एप्लीकेशन को ऑन करें और यहाँ पे इवेंट लॉग देखें, इसको डिबग भी ऑन, डिबग का नीड नहीं है। मैं जैसे ही क्रिटिकल लॉगिन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे हम लोग को एरर आ गया कि द क्लाइंट फेल टू नेगोशिएट विथ टीएलएस कनेक्शन। और ये जो अपना यूआरएल है pin.com443, ये सेम डोमेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अननोन सर्टिफिकेट के थ्रू एरर दे रहा है। तो अभी विथ हेल्प ऑफ फ्रीडा हम लोग ये सर्टिफिकेट बाईपास, एसएसएल पिनिंग बाईपास करेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ से एडीबी शेल से एग्जिट कर लेता हूँ और पाइथन 3 का एक ईएनवी बना देता हूँ और उसके सोर्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। और फिर पिप इंस्टॉल फ्रीडा टूल इंस्टॉल कर लूँगा।
और मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये एंड्रॉयड हैकिंग के वीडियोस में देखा ही रहेगा कि ये मैं कैसे करता हूँ। तो अभी मैं सीपी ये जो फ्रीडा सर्वर है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और ये सर्वर को हम लोग एडीपी पुश करेंगे। स्लैश डेटा स्लैश लोकल स्लैश टेम्प के अंदर, और ये लोकेशन पे जाके उसको एग्जीक्यूट परमिशन दे देंगे। एड्रेस माइनस एल है। तो अभी इसको हम लोग को देना है एग्जीक्यूट परमिशन, तो सी एच मोड प्लस एक्स माइनस एल है। ये अपना एग्जीक्यूट परमिशन मिल गया है और इसको सर्वर को लिस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो अपना फ्रीडा सर्वर रनिंग हो गया है। और यहाँ पे हमने फ्रीडा इंस्टॉल भी कर लिया था पिप के थ्रू। मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। एक न्यू फाइल बना लेंगे हुक डॉट JS करके। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा JEDEX UI का हेल्प लेंगे। तो बेसिकली मैं अभी GPT का भी यूज़ लेने वाला हूँ, कि मैं इतना भी प्रो लेवल पे नहीं कर पाता, स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता फ्रीडा की। तो बेसिकली मैं इसको इंपोर्ट्स प्रोवाइड करूँगा। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद फ्रीडा SSL bypass। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया था, और ये भी हम लोग ने कर लिया फ्रीडा सर्वर। और ये अभी स्क्रिप्ट बना रहे हैं। और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। और हम लोग फ्रीडा, हाँ, यहाँ से वो पैकेज का नेम ले लेंगे com.example.pinned। तो -u -f पैकेज का नाम -l, और यहाँ पे अपना hook.js। ये मेक श्योर करता हूँ ये वो है। और ये एरर दे दिया इसने। ठीक है, हम लोग जीपीटी को ही बोलेंगे। इसीलिए लास्ट टाइम जब मैं सॉल्व कर रहा था तभी उसने मुझे बहुत ही छोटा कोड दिया था। या आई गेस यही कोड दिया था लास्ट टाइम। हाँ, ये वाला पार्ट नहीं था, ये वाला था। तो ये बेसिकली क्या है, पब्लिक की वेरिफिकेशन होता है। ये वेरीफाई चेन करके एक फंक्शन रहता है, उसको ओवरराइड करके हमेशा अनट्रस्टेड जो सर्टिफिकेट है, जो सिस्टम के अंदर सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है, वो सर्टिफिकेट पास कर देता है। मतलब बेसिकली हमने जो सर्टिफिकेट अभी इंस्टॉल किया उसको ही ट्रस्टेड मान कंसिडर कर लेगा ये। और ठीक है, बाकी का तो देखते हैं। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। ओके, हम लोग को एरर नहीं आया। मैं वापस इसको एक बार रन कर लेता हूँ।
हाँ, हम लोग को एरर नहीं आया। और देखे तो अपना यहाँ पे भी एंड्रॉयड की रिक्वेस्ट कैप्चर होने लगा है। फॉरवर्ड कर लेते हैं इसको, इसको भी फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसको भी। और हम लोग इसको लॉगिन करते हैं, यू आर लॉग्ड इन। और हमारा ये विदाउट यहाँ पे एनी एरर ये रिक्वेस्ट कॉल हुआ। और यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड में हैश अपना फ्लैग मिल गया, ट्रस्ट नोन। ट्रस्ट नो वन, नॉट इवन अ सर्टिफिकेट। तो यही था अपना फ्लैग। तो ये मैं सबमिट कर लूँगा और इजी मार्क कर लूँगा इसको। और अगर लोग यहाँ पे जाए तो बेसिकली ये जो पार्ट पीस ऑफ कोड है, इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको ही करते हैं। बेसिकली ये वाला जो फाइल है, इतना कोड, ये जो वेरीफाई चेन रहता है, उसके अंदर यहाँ पे अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट जो जो हम लोग ने सिस्टम के इंस्टॉल सर्टिफिकेट रहते हैं वो सर्टिफिकेट रहते हैं। तो अ, यहाँ पे वेरीफाई चेन के अंदर जो रहता है उसको ओवरराइड करके डायरेक्टली अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट को ही रिटर्न कर दिया। तो अगर कोड अपना सिस्टम सर्टिफिकेट से के थ्रू वर्क कर रहा है तो सिस्टम सर्टिफिकेट जो हमने डाला था उसको उसके थ्रू उसको वेरीफाई कर कंसीडर करेगा। तो जो कि हम लोग ने बॉब शूट का जो सर्टिफिकेट डाला था उसको अप्रूव करेगा। और दूसरा जो मुझे ओके एचटीटीपी का थोड़ा आइडिया है, उसके अंदर क्या रहता है, जो सर्टिफिकेट चेन रहता है पब्लिक की एंड वो वाला, तो उसके थ्रू ये डायरेक्टली उसका कोड जो होस्ट नेम है उसको ही रिटर्न कर देता है। और इसकी वजह से वो बाईपास हो जाता है। और इसका आई डोंट 100% श्योर कि कैसे वर्क करता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। See you in next one. Bye bye.